हे एवरीवन, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। पर एक सवाल होगा जो आपके मन में भी होगा। क्या इस साल आपका एग्जाम होना चाहिए? क्या आप लोगों की जीवन आपके पेपर से ज्यादा जरूरी है? क्या अगर पेपर तय समय पे होता है तो क्या आप देने जाओगे? कुछ बड़े सवाल हैं जो मुझे मेल्स के द्वारा, मैसेजेस के द्वारा, कमेंट बॉक्स में रोज मिल रहे हैं। पिछले 3 साल से मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर रहा हूं, पर यह पहली बार ऐसी स्थिति आई है जब एस्पिरेंट्स डरे हुए हैं, जब एस्पिरेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि उनको एग्जाम देने जाना चाहिए या नहीं। यहां पर आज मैं सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के एस्पिरेंट्स की बात नहीं करूंगा। यहां पर मुद्दा उन सारे के सारे एस्पिरेंट्स का है, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो जेई है, नीट है या यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है। यूपीएससी का एग्जाम 4 अक्टूबर 2020 को होने वाला है। क्या इस दिन तक कोरोना वायरस चला जाएगा? क्या आप लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी हो जाएंगी? क्या आप लोगों की सुरक्षा की पूरी गारंटी भारत सरकार ले लेगी कि अगर आप इस दिन पेपर देने जाते हो तो आपको कुछ भी नहीं होगा या आपकी फैमिली मेंबर्स को नहीं होगा या आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी? आज इसी मुद्दे के बारे में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज मैं एक चीज और चाहता हूं कि आप लोगों के क्या सुझाव हैं, आप क्या सोचते हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप लोग मुझे डाल के जरूर बताना। और यहां पर हम लोग एक हैशटैग चालू कर सकते हैं, हैशटैग पोस्टपोन यूपीएससी। यहां पर बात इस चीज की नहीं हो रही है कि हम लोग पोस्टपोन कराना चाहते हैं, बात इस चीज की हो रही है कि जब मेरे को कैंडिडेट्स मैसेज करते हैं, एक बड़ा सवाल वो लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर सरकार ये कहती है कि सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, अगर सरकार ये कहती है कि तब तक कोरोना वायरस का इंपैक्ट कम हो जाएगा, तो एग्जाम होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। पर क्या एग्जाम्स आपके अपनी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं? यह एक बड़ी चीज है। दोस्तों, यहां पर अगर आप ये ग्राफ देखो, पिछले 10 दिनों के अंदर इंडिया के अंदर जो नए कोविड-19 के केसेस हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, एक और फैक्ट है कि ये केसेस इसलिए भी ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि हमारे देश में टेस्टिंग भी बहुत बड़े स्तर पे हो रही है। पर अगर केसेस ज्यादा आ रहे हैं तो आर नॉट की संख्या भी बढ़ जाती है कि यहां पर एक कोरोना वायरस इंपैक्टेड पर्सन कितने और लोगों को इंफेक्शन फैला सकता है। और अगर यहां पर इंफेक्शन बढ़ने लगे, आज हमें पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भारत सरकार के पास नहीं है कि यहां पर लोगों के जीवन को सिक्योर कर सकें, बचा सकें या उनको सारी की सारी फैसिलिटीज दे सकें। यहां पर अगर हम लोग आज के सिनेरियो की बात करें, हम लोग देश में बात करते हैं कि हमें एक साथ कोरोना के खिलाफ लड़ना है। उस लड़ने की मुहिम में हम लोगों ने सारे काम किए, हम लोग घर पे रहे, लॉकडाउन में रहे, मास्क लगाए, सैनिटाइजर्स लगाए, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को इतनी सारी यहां पर प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी कोरोना वायरस ने इंपैक्ट किया। तो ये एक बड़ा सवाल सारे के सारे एस्पिरेंट्स के मन में आता है। मैं क्यों कह रहा हूं कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो भी सकता है? वाई? क्योंकि यहां पर दोस्तों एमपीएससी का जो एग्जाम था उसको पोस्टपोन कर दिया गया। यहां पर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने इंफॉर्म किया सिचुएशन को कि यहां पर अभी कंड्यूसिव सिचुएशन नहीं है, यहां पर सही सिचुएशन नहीं है कि वो स्टेट के एग्जाम्स करा सके। जब सरकार स्टेट के एग्जाम नहीं करा सकती तो यूपीएससी के एग्जाम कैसे करा सकती है? एग्जाम तो स्कूल्स में ही होंगे, एग्जाम का तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेम ही होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे सरकार मेंटेन करेगी? यहां पर हम महाराष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस हमें नजर आए। यहां पर जो जेई और नीट के जो कैंडिडेट्स हैं इस साल सबसे ज्यादा वो महाराष्ट्र और यूपी के हैं, और महाराष्ट्र और यूपी में ही हमें सबसे ज्यादा केसेस भी नजर आ रहे हैं। यहीं पे सबसे ज्यादा कम फैसिलिटीज भी हैं। तो यहां पर यूपीएससी के कैंडिडेट भी सबसे ज्यादा आपको महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बड़े बड़े यहां पर स्टेट्स में देखने को मिलते हैं। और यहां पर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ही रूरल इलाकों के भी हैं, जिन लोगों को 200, 400, 600 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। यहां पर एक बड़ी चीज दोस्तों, यहां पर एक नंबर देखो, जस्ट लुक एट दीज नंबर्स।
यहां पर इस वाले नंबर के ऊपर गौर करो आप लोग। 2019 में 8 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था यूपीएससी के पेपर के लिए, जहां पर अराउंड 4 लाख के आसपास बच्चों ने यहां पर एग्जाम दिया था। 4 लाख बच्चों ने पेपर दिया। यहां पर जितने बच्चों ने अप्लाई किया है, इस बार भी उनकी संख्या 8 से 10 लाख के बीच में है। तो क्या इतने बच्चों को संभालने की गारंटी सरकार लेती है? इसका जवाब आप लोगों के पास भी है कि देश की सिचुएशन कैसी है। ये जो नंबर्स हैं, ये वैलिड नंबर हैं। यहां पर मैं थोड़े से मुद्दे को एक्सपैंड करता हूं, कुछ और चीजों को देखते हैं। एक कैंडिडेट अपने घर से निकलता है। अब खासकर जो हमारी फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं और बहुत सारे मेल कैंडिडेट्स भी ऐसे होते हैं जिनके साथ उनके पेरेंट्स भी ट्रैवल करते हैं, कई किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, 200, 300, 400 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं, एक एक दिन पहले ट्रैवल करने बैठ जाते हैं। यह सिचुएशन है हमारे देश में। ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, ये माइग्रेंट्स वाली पिक्चर है, जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमारे देश में नहीं है। और यही सेम कंडीशन होगी, कोई कम कंडीशन नहीं होगी। यहां पर मैं माइग्रेंट्स का मुद्दा इसलिए उठा रहा हूं बिकॉज जितने भी माइग्रेंट्स हैं और उनमें से जो कोविड-19 के केसेस भारत सरकार ने टेस्टिंग के बाद बताए, मैक्सिमम केसेस वो थे जो कि ट्रैवलिंग के दौरान यहां पर इंफेक्शन फैला है। तो यही सेम कंडीशन होगी। ये पहला स्टेप है, ये पहला स्टेप है जब एक कैंडिडेट अपने घर से बाहर निकलता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचता है। तो यहां पर एक तो पहली कंडीशन है। फिर बस के अंदर, अब बस सैनिटाइज है या नहीं, कौन गारंटी लेगा? बस की सीट के आपके आसपास कौन बैठा है? बस कहां पे रुक रही है? कितनी सारी ट्रैफिक लाइट्स होती हैं। और बस तो बहुत दूर की बात है, यहां पर जो लोग रूरल एरिया से ट्रैवल करते हैं उनके पास ट्रैवलिंग फैसिलिटीज कैसे आएगी? हर कोई हमारे देश में प्राइवेट टैक्सीज, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन यहां पर अफोर्ड नहीं कर सकता है। उन सारी के सारे मुद्दों के बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए। तो एक तो यहां पर पहला स्टेप ही हो गया। दूसरा स्टेप, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर की कंडीशन। ये कंडीशन हम सब लोगों ने देखी है और इस कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सरकार कह रही है कि एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, एक सीट छोड़कर एक सीट पर बिठाएंगे। क्या इतना डिस्टेंस काफी है? जहां सरकार खुद ही और WHO 5 से 6 फीट के बारे में बात कर रहे हैं, एक सीट छोड़ के एक सीट, तो यहां पर सिर्फ 3 फीट का फासला हुआ। क्या यह फासला सही है? यहां तो सरकार खुद WHO के नॉर्म्स को अनफॉलो कर देगी। सरकार कह रही है कि आप अपना मास्क और सैनिटाइजर साथ लाओ। मास्क, क्या सारे मास्क जो आज इंडिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या वो सारे मास्क सेफ हैं? इतनी सारी आप लोग पिक्चर देखते हो, कपड़े वाला मास्क मत लगाओ, सर्जिकल मास्क लगाओ, N95 अगर कोई लगा रहा है तो फिल्टर वाला मत लगाओ, इतनी सारी चीजें। यहां पर क्या हर कोई मास्क लगा सकता है? खासकर जो हमारे कैंडिडेट्स जिनको किसी भी तरीके की ब्रीथिंग इशू है, चाहे वो अस्थमा है या कोई भी तरीके का इशू है, क्या वो लोग मास्क लगा सकते हैं? उनकी सिक्योरिटी का क्या? तो एक पॉइंट तो यहां पर ये हो गया। इसके साथ साथ यहां पर जब इतनी सारी भीड़ होगी, इतनी सारी भीड़ यहां पर किन किन जगहों पे होती है, नोट डाउन करो आप लोग। जहां पर आपका रोल नंबर चिपका होता है, जहां पे पता होता है कि इस पर्टिकुलर जगह पर आपको बैठना है। उसके साथ यहां पर जो बच्चे होते हैं वो अपना बैग जमा कराते हैं, अपना मोबाइल फोन जमा कराते हैं, वो पर्टिकुलर जगह कहां से? क्या वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा? एक और बड़ा पॉइंट, बहुत सारे स्कूल्स के बाहर तो इतनी बड़ी रोड ही नहीं होती है कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। और यहां पर गेट इतने इतने से होते हैं। अब सरकार एकदम से तो बहुत सारे गेट बना नहीं देगी। इसके साथ यहां पर एंट्री की पोजीशन के बारे में बात करते हैं, जहां पर चीटिंग ना हो इसलिए पूरी की पूरी सिक्योरिटी चेक होता है। क्या सिक्योरिटी चेक में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सकता है या बिना इस चीज के किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़ी सिचुएशन, एक बहुत बड़ी कंडीशन। यहां पर थर्मल इमेजिंग के बारे में बात हो रही है कि हम लोग भाई सबकी टेस्टिंग करेंगे। ये वाली टेस्टिंग आप लोगों ने देखी होगी। किसी को अगर एक हल्का सा नॉर्मल फीवर हुआ और उसको कोरोना वायरस नहीं है, या किसी के यहां पर टेंशन की वजह से प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर रेज हो गया, गर्मी की वजह से यहां पर मान लो
कि एक इंस्ट्रूमेंट है ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, खराब हो गया, तो क्या उस कैंडिडेट के जीवन को, यहां पर उसकी लाइफ को, एक एग्जाम जिसकी उसने इतनी ज्यादा तैयारी करी है, उस तैयारी को एक सेकंड में नलिफाई कर दिया जाएगा, उसको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा? एक बड़ा सवाल, क्या यह सब हो सकता है? क्या ये सब चीजें फुल प्रूफ हो सकती हैं? अगर एक भी कैंडिडेट ऐसा है जिसको कोरोना वायरस इंपैक्ट ही नहीं हुआ है और बस उसको एक नॉर्मल सर्दी खांसी है और उसको पेपर नहीं देने दिया गया, ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही खराब कंडीशन हो जाएगी। यहां पर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ओएमआर शीट्स और आपका क्वेश्चन पेपर, डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि पेपर भी सेफ नहीं है, पेपर के ऊपर भी कोरोना वायरस रह सकता है। तो यहां पर चीजों को कैसे फॉलो किया जाए? इसके बाद जो बीच में गैप होता है आपके जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर नंबर 2 के बीच में, यहां पर बच्चे अलग अलग जगह पर बैठते हैं, अपना टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं। कहां बैठेंगे? क्या वो जगह सेफ है? यहां पर ये कुछ सवाल थे जो मेरे पास आए, जो सवाल आप लोगों ने पूछे मुझसे कमेंट बॉक्स में, जो सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे मेरे ईमेल्स पे, मेरी अनअकैडमी प्लस की क्लासेस में, मेरी यूट्यूब की क्लासेस में, बस जवाब मेरे मन में यहां पर एक ही आया कि आपके एक एक सवाल वैलिड है, आप गलत नहीं सोच रहे हैं। यहां पर गाइस, ये तो एक बहुत ही छोटा सा मुद्दा था। एक कैंडिडेट जब अपने घर वापस जाता है तो क्या उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा? क्योंकि वो एक ऐसी जगह से आ रहा है जहां पर पूरा भीड़ थी। क्या आप उस कैंडिडेट की फैमिली की सिक्योरिटी की गारंटी लेते हैं? एक और बड़ा सवाल, यहां पर ये जो सारे के सारे सवाल हैं वो एक ही पॉइंट की तरफ फोकस करते हैं। वो ये है कि भारत सरकार को और राज्य सरकारों को एक साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर हम लोग द सो कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हमारे पास उतनी सोशल सिक्योरिटी है? क्या उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अब हमारे देश में ऐसे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के बाद कोई एक नेगेटिव इंपैक्ट होता है तो हम उन पर्टिकुलर चीजों को झेल पाए? या सरकार उनकी सारी की सारी चीजों की गारंटी लेती है? क्या ये जो पिछले 10 दिन का ग्राफ है ये कम होता हुआ हम लोगों को नजर आएगा? यहां पर अभी भी हमारे पास 1 महीना है। अब उस 1 महीने के अंदर क्या होता है उसके ऊपर चीजें डिपेंड करें। पर उन एग्जाम्स का क्या जो कि इनिशियल सितंबर और मिड ऑफ सितंबर में होने वाले हैं। उसने जो ये वाला एग्जाम यहां पर पोस्टपोन किया है ये 20th ऑफ सितंबर को होने वाला था। कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है 20th ऑफ सितंबर और 4th अक्टूबर के बीच में। जब सरकार 20 सितंबर को एग्जाम लेने से मना कर सकती है तो 4th ऑफ अक्टूबर इज जस्ट 2 वीक्स अवे। 2 वीक में कोई ड्रास्टिक चेंज तो नहीं आ जाएगा। कितनी राज्य सरकार ये गारंटी लेती हैं कि यहां पर सेंटर्स बढ़ा दिए जाएंगे? कितनी राज्य सरकार ये गारंटी लेती हैं कि एक भी बच्चे का यहां पर एग्जाम नहीं छूटेगा उनकी यहां पर खराब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज की वजह से? कोई भी सरकारें कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। और यहां पर जो डिसीजन है, यहां पर जो इंपैक्ट है वो हम लोगों को खुद ही लेकर आना है। इसी वजह से यहां पर ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग हो चुका है और आप लोग भी मेरे कमेंट बॉक्स में इस चीज को ट्रेंडिंग बना सकते हो एक सिंपल सी बात लिख के, दैट इज पोस्टपोन यूपीएससी। मैं इस वीडियो के थ्रू यहां पर पोस्टपोन करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां पर उन सारे के सारे बच्चों की बात कर रहा हूं जो कि मेरे से इंटरेक्ट करते हैं और परेशान हैं और इस वजह से उनकी एफिशिएंसी कम हो रही है, उनकी पढ़ाई कम हो रही है, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एक बेटर डिसीजन यही होगा कि यहां पर यूपीएससी और बाकी सारी एग्जाम्स कंडक्टिंग रेगुलेटरी एजेंसीज
सोच समझ के फैसला लें कि यहां पर उनको स्टूडेंट्स के बारे में भी सोचना है। यहां पर इसी वजह से यहां पर हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। इसी आवाज जो आप सब लोगों की आवाज है, मैं उसको इस पर्टिकुलर मीडियम के थ्रू सामने रख रहा हूं। गाइस प्लीज शेयर करना, लाइक करना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना और यहां पर हैशटैग जरूर लिखना। सवाल यही है कि क्या 4 अक्टूबर 2020 को आप लोगों का एग्जाम होना चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा, जब तक सरकार ये गारंटी नहीं लेती, ये नहीं कहती कि आप लोगों का एग्जामिनेशन हॉल में जाना, पेपर देना, घर वापस आना, वो बिल्कुल एक नॉर्मलाइज प्रोसेस होगा और सरकार आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी लेगी, तब तक हम लोग इस चीज की आवाज उठाते रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के लिए ही नहीं, यहां पर जेई और नीट के कैंडिडेट्स के लिए भी हम यहां पर आवाज उठा रहे हैं। सो गाइस, अपने सुझाव भी आप लोग ड्रॉप कर देना। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।